कितना हम लोग परेशान हैं, हम लोग जानते ना। एक दिन माल लाते मालूम जो गली में जाते वो गली में आदमी गाली दे के भगा देता है। कोई देता ठेले वाले की कोई इज्जत ही नहीं देता, कुछ उन लोग के माँ बाप ही नहीं, जो आ रहा है माँ बाप की सीधा गाली दे के चला जाता है। अच्छा, क्या करेंगे अंकल, बस ये है कि अपने माँ बाप को देखने अंधा अंधा कर रहे। हाँ, परेशान तो है ही है। मनपा को ये चाहिए कि सबको हाकरों को खड़ा करके लाइन से गोली मार देवे। अच्छा, बस गोली मार देना चाहिए। हाँ, या भूखे गरीब जी मरे नहीं, हाँ। गोली मार के मार दो अच्छा, जान से। अरे हमारे पीछे 10 परिवार है, हम उसी से 10 परिवार को जिलाता हूँ तो क्रोध नहीं आएगा। अच्छा, कोई हमारे पास सरकारी नौकरी नहीं है, वही धंधा है करके अपने बाल बच्चे खिलाता हूँ पिलाता हूँ। मगर जिस घर में 10 आदमी रहते हो, हाथ गाड़ी भी घर चलता हो और वो 1 रुपया घर में ना लेके आए, जब वो जाता है घर देखता है तो बच्चे से पहले वो सामना करने से पहले रोने लगता है कि काश में इसका बाप ना होता तो अच्छा था, काश इस मुल्क में ना पैदा हुआ था तो अच्छा था। यहाँ खाना जीना मुश्किल है। नमस्कार, आदाब। मैं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से पूरे मुमरा कौसा शहर के अंदर जो टीएमसी के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, वो लोग जिस तरीके से हॉकर्स के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसको लेके पूरे शहर के अंदर, ना केवल हॉकर्स के अंदर बल्कि जो शहर की आम जनता है उसके अंदर भी काफ़ी आक्रोश पाया जा रहा है। और जिस तरीके से हॉकर्स के ऊपर कार्रवाई की जा रही है टीएमसी द्वारा, वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। जिस तरीके से उनका सामान जो है वो सड़कों पे फेंका जा रहा है, उसे रौंदा जा रहा है, कुचला जा रहा है, उनकी गाड़ियों को बड़ी बेदर्दी के साथ तोड़ा जा रहा है। इसी को लेके मतलब शहर के अंदर एक आक्रोश का माहौल है। इसी गंभीर विषय पे बात करने के लिए हम यहाँ तनवर नगर परिसर में मौजूद है और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ हॉकर्स भी मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि टीएमसी पूरे शहर में लगातार जिस ढंग से कार्रवाई कर रही है हॉकर्स के ऊपर, तो इस कार्रवाई को लेकर इन सभी हॉकर्स का क्या कहना है। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? और जिस तरीके से मनपा के जो अधिकारी है जो हॉकर्स के ऊपर पिछले कुछ दिनों से जो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे आप? अरे अंकल, जो भी आ रहा है गाली दे के जा रहा है, गाड़ी हटा रहा है, दूसरा की तरफ बहुत वो कर रहे कि मारने उड़ने की धमकी देते रहते। जो भी आ रहा है माँ बहन की गाली दे रहा है, जैसे हम लोग के घर में माँ बहन है ही नहीं। जो भी वो कर रहा है, पहले तो इतना मगजमारी नहीं था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हो गया मगजमारी। मतलब आप भी धंधा लगाते हो? हाँ, मैं भी धंधा लगाता हूँ। कहाँ पर लगाते हो? तनवर के नीचे, पहले ऊपर लगाते थे, अभी नीचे लगाते हैं। अच्छा, पहले तनवर मतलब जो गली है तनवर नगर की, उस वो गली के अंदर लगाते थे? हाँ, वो गली के ही। अभी कहाँ लगा रहे हो? अभी तो कहीं भी इधर उधर कोई भी गाली उली देते रहता है, इधर उधर ठेला लेके भटकते रहते कहीं भी। तो कितने दिन से मतलब ठेले पे मतलब धंधा कर रहे हो आप? 4-5 साल हो गया होगा धंधा। 5 साल? हाँ। किस चीज़ का धंधा करते हो? मिर्ची, अदरक। अच्छा, हाँ, मसाले की गाड़ी हाँ। लगाता हूँ। तो अभी ये जो मनपा के अधिकारी जो है वो मतलब धंधा लगाने नहीं दे रहे? नहीं दे रहे अंकल, कोई भी धंधा लगाने, कोई भी हम लोग का सपोर्ट ही नहीं कर रहा है कि मतलब लगाओ धंधा। आए दिन कार्रवाई होती है? आए दिन कार्रवाई। एक तो म्यूनसिपाल्टी भी आती, पहले तो रोड पे ले जाते थे, 9 बजे के बाद 8 बजे के बाद बेच लेते थे, अभी तो बेचने भी नहीं दे रहे। अच्छा। दिन पे दिन म्यूनसिपाल्टी आ रही, ठेला ले जा रही, उठा रही, तोड़ ली है, क्या करेंगे। अच्छा, और सामान वगैरह भी वो लोग सामान फेंक वामान देते हैं, भी सब उठा ले जाते हैं उन लोग। फल फ्रूट होते हैं, हाँ, वो सब्जी सब तरकारी, ठेले वो पे भी फेंक पलट देते। हाँ, पलट देते, फेंक देते उठा के। और आप लोग के जो ठेले वगैरह उसको भी तो तोड़ा जा रहा है? उसको भी तोड़ देते, इसके बाद हम लोग को देते भी नहीं, उठा के लेके चले जाते सब लोग। अच्छा, हाँ, और वो सब देते भी नहीं, उल्टा फेंकते। और दूसरा कहते आजकल धंधा भी नहीं रहा, हम लोग भी कहाँ से वो करेंगे। कितना हम लोग परेशान, हम लोग जानते ना। एक दिन माल लाते मालूम जो गली में जाते वो गली में आदमी गाली दे के भगा देता है। कोई देता ठेले वाले की कोई इज्जत ही नहीं देता, कुछ उन लोग के माँ बाप ही नहीं, जो आ रहा है माँ बाप की सीधा गाली दे के चला जाता है। अच्छा, क्या करेंगे अंकल, बस ये है कि अपने माँ बाप को देखने अंधा अंधा कर रहे। मतलब कोई आप लोगों को सपोर्ट में नहीं खड़ा है? आप लोग कोई भी नहीं सपोर्ट में खड़ा है कि चलो कोई तो बोले हाँ चलो आओ बेटा इधर धंधा लगा लो। तो आप कोई तो ऐसा नहीं बोला। तो आप लोगों को नहीं लगता कि मतलब यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है, जो उसके जो प्रतिनिधि है, नगर सेवक है, उन लोगों को हॉकर्स के लिए एक हॉकर जोन बना के देना चाहिए ताकि वो लोग मतलब वहाँ इत्मीनान से अपना धंधा कर सके? अरे ऐसे ही करना चाहिए ना अंकल, मतलब एक वो कर देना चाहिए कि आदमी सब धंधा वंधा लगाए, आदमी गरीब भी खा भी के जिए। लेकिन कोई तो ऐसा अभी तक तो नहीं सुनेंगे कि मतलब कोई ऐसा बोला। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 18 साल। 18 साल। घर में कौन कौन है? घर में अब्बू है, भाई है, बहन है। अच्छा, सब है। हाँ।
तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने सलमान जो कि वो भी एक हॉकर से, वो यहाँ तनवर नगर में धंधा करता है और ये अपने घर का अकेला कमाने वाला है और 4-5 सालों से मतलब वो इसी तरीके से धंधा पानी करके इसी से इसका घर चलता है। पिछला जो 8-9 महीने का जो लॉकडाउन का पीरियड था, इसमें सभी हाकुरों की कमर तोड़ दी थी। पूरा कारोबार धंधा पानी इन लोग का बंद था, लोगों के घरों में खाने के लाले पड़ चुके थे। अब ऐसे में अब जब के लॉकडाउन को धीरे धीरे खोला गया, ये हॉकर जो है कहीं ना कहीं रोज़ी रोटी कमाने के लिए जब अपना ठेला लेके गाड़ियों पे निकलते हैं रोड के किनारे या गली मोहल्ले के अंदर, तो मनपा जो है लगातार इनके ऊपर कार्रवाई करती है। इनके सामानों को फेंक दिया जाता है बेदर्दी के साथ में, इनके ठेलों को नष्ट कर दिया जाता है, बुरी तरीके से तोड़ दिया जाता है। इससे ये काफ़ी परेशान हो चुके हैं। हॉकर जोन नहीं होने की वजह से इनकी भी मजबूरी है, वो यहाँ वहाँ धंधा लगाने के लिए मजबूर है। अगर शहर के अंदर इनको एक लीगल हॉकर जोन बना के दिया जाता तो शायद ये दर बदर की ठोकर नहीं खाते और कहीं पे भी एक स्थान पे मतलब अपना रोज़ी रोज़गार वहाँ से पैदा कर सकते थे। और भी कुछ हॉकर्स यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है उनकी परेशानी। यादव जी, आप किस चीज़ का धंधा करते हैं? फ्रूट का धंधा करते हो। कितने सालों से कर रहे हो? 91 से। 91 से। मतलब कहाँ पे धंधा लगाते हो? तनवर नगर गेट पे। अच्छा, ठेले के ऊपर धंधा लगाते हो? हाँ। तो ये जो मनपा मतलब आए दिन जो कार्रवाई कर रही है हॉकर्स के ऊपर, तो उसके बारे में क्या बताना चाहोगे? हम लोग क्या बताएंगे, नेता लोग सब कर रहे हैं, खा रहे हैं, अपना रोटी सेक रहे हैं। हाँ। और गरीबों को लात मार के भगा रहे हैं। आज 6 महीने से लॉकडाउन पड़ा है, घर में खाने का राशन नहीं है। और हम लोग धंधा लगाते तो म्यूनसिपालिटी को बुला करके ठेला तोड़वा देते, फ्रूट गिरा देते, सब कर देते। हाँ, हम लोग गरीब का कोई स्थान नहीं कि जबकि मैं लीगल हूँ यहाँ का, अनलीगल नहीं हूँ। अच्छा, मतलब काफ़ी सालों से आप यहाँ पे मतलब धंधा कर रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं? हाँ, 3 रुपये की म्यूनसिपालिटी की पावती थी, तब से धंधा लगाता हूँ। अच्छा, अभी कितने की पावती है? 20 रुपये की। अच्छा, तो अभी भी पावती मतलब काटने के बाद भी कार्रवाई लगातार जारी है? वो पावती का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है पावती का? नहीं, बोलते हैं लोग कोई वैल्यू नहीं है इसका। अच्छा, तो मतलब आप लोगों के गाड़ियाँ भी जब्त की जाती है, गाड़ियाँ तोड़ भी दी जाती है? तोड़ दी जाती है, जब तो फाइन भर के छोड़ा के लाते हैं। अच्छा, फाइन भी भरना पड़ता है? कितना फाइन भरना? 1500 रुपया। 1500 रुपया। अच्छा, तो काफ़ी परेशान है जिस तरीके से मनपा कार्रवाई कर रही है, सभी हॉकर्स परेशान है, आप भी परेशान हैं? हाँ, परेशान तो है ही है। मनपा को ये चाहिए कि सबको हॉकरों को खड़ा करके लाइन से गोली मार देवे। अच्छा, बस गोली मार देना चाहिए? हाँ, जब भूखे गरीब मरे नहीं, हाँ, गोली मार के मार दो। अच्छा, जान से। अच्छा, आपके अंदर इतना मतलब ये जो मनपा जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है इसके लिए इतना आक्रोश भरा हुआ है? अरे हमारे पीछे 10 परिवार है, हम उसी से 10 परिवार को जिलाता हूँ तो क्रोध नहीं आएगा? अच्छा, कोई हमारे पास सरकारी नौकरी नहीं है, वही धंधा है, करके अपना बाल बच्चे खिलाता हूँ पिलाता हूँ। अच्छा, तो ये जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि जो नेता वो खामोश तमाशा देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? उनको खाली वोट चाहिए। अच्छा, हाँ हाँ, बाकी उनको कोई मरे कोई जिंदा रहे उससे मतलब नहीं है। हाँ, आपको नहीं लगता कि उनको चाहिए कि शहर के अंदर एक लीगल हॉकर जोन बना के देना चाहिए हॉकर्स वाल के लिए? वो अपना कुर्सी बचाएंगे, अपना कुर्सी बनाएंगे कि हाकरों को दिलाएंगे? अच्छा, हाकर को ज़रूरत नहीं है, उनको अपनी कुर्सी से ज़रूरत है। अच्छा, वो लोग सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? हाँ, बस, हॉकर्स की कोई परवाह नहीं है? नहीं। अच्छा, तो आप मनपा प्रशासन से क्या मांग करेंगे? हम मांग यही करेंगे जो हमको कहीं स्थान दे देवे बना के। अच्छा, हम मार्केट लगाएंगे, नहीं रोड पर लगाएंगे। मतलब लीगल हॉकर जोन की मांग कर रहे हैं आप? हाँ, होना चाहिए हॉकर्स लोग के लिए? हाँ, होना चाहिए। हाँ। जितने गरीब हैं सब बैठ के अपना धंधा पानी करें। अच्छा, तो देखा दोस्तों, ये यादव जी थे किस तरह से इनके अंदर मतलब जो मनपा जो आजकल जो लगातार पूरे शहर के अंदर जो कार्रवाई कर रही है हॉकर्स के ऊपर, उसको लेके कितना आक्रोश भरा हुआ है। और आक्रोश हो भी क्यों ना, कि जिस तरीके से मनपा कार्रवाई कर रही है बेदर्दी के साथ में, उससे ना केवल हॉकर्स में बल्कि शहर की आम जनता में भी काफ़ी गुस्सा पाया जा रहा है। वो उनका यादव जी का कहना है कि वो अकेले कमाने वाले और उन्हीं की वजह से उनका जो घर है वो चलता है। अब ऐसे में जो अगर इस तरीके से कार्रवाई
की जाती रहेगी मनपा की तरफ से तो कैसे उनका घर चलेगा। इसीलिए वो शायद वो काफ़ी गुस्से के अंदर है। और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ बात करने के लिए। बेटा क्या नाम है तुम्हारा और क्या धंधा करते हो तुम? भाजी का धंधा करते नाम क्या है तुम्हारा? रामजीत। हाँ, रामजीत। रामजीत भाजी का धंधा करते हो, कहाँ पे करते हो? तनवा नगर में। तनवर नगर में। तो ये जो कार्रवाई हो रही है मनपा जो रोज आके कार्रवाई करती है, पूरे शहर में कार्रवाई हो रही है कुछ दिनों से, तो आप लोगों को तो बड़ी परेशानियां होती होगी? परेशानी बहुत झेलना पड़ता है अंकल। अच्छा, बहुत झेलना पड़ता है। कैसी परेशानी झेलनी पड़ती है? लेके भागना पड़ता है, इधर से उधर लेके भागो, तोड़ देती है गाड़ी पकड़ती है तो। अच्छा हाँ, गाड़ी पकड़ती है, तोड़ जाती है, दिन भर रात में 9 बजे तक परेशान करती है। अच्छा हाँ, मतलब सुबह से लेके रात के 9 बजे तक का मतलब आप लोगों 10 बजे से को? लगा 9 बजे तक परेशान करती अच्छा, है। परेशान करती है, टीएमसी के जो अधिकारी परेशान करते हैं। अच्छा, और आप लोगों का मतलब सामान वगैरह भी जब्त कर लेते, गाड़ियां जब्त कर ली जाती है, तोड़ा भी जाता है कई बार तो गाड़ियों को, अंकल है ना? तोड़ दिया जाता है गाड़ी को। अच्छा हाँ, गाड़ी भी तोड़ देते हैं, माल भी लेके चले जाते हैं। अच्छा, हाँ, माल भी उठा के लेके चले जाते हैं सब। कितने दिनों से धंधा कर रहे हो आप? मेरे को हो गया कम से कम 17 साल से। कहाँ पे रहते हो? यही कौसा में रहता हूँ। कौसा में रहते हो? कौसा में किस जगह? मस्जिद के पास। कौसा जामा मस्जिद के पास? हाँ। अच्छा, हाँ। तो काफ़ी मतलब परेशानी उठानी पड़ रही है आजकल जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है मनपा की तरफ से, तो सभी हॉकर्स परेशान, आप भी परेशान है। तो दोस्तों इसमें जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि हमने कुछ हॉकर से बात की और उनकी परेशानी जानने की कोशिश की, तो उनका यही कहना है कि शहर में आए दिन जो मनपा जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, तो कहीं ना कहीं मतलब उसको लेके उनके अंदर नाराज़गी पाई जा रही है। और हॉकर्स का यही कहना है कि क्यों नहीं उनको यहाँ पे एक लीगल हॉकर जोन बना के दे दिया जाता, ताकि वो वहाँ पे बैठ के इत्मीनान से अपना धंधा पानी कर सके। इनकी यही मांग है कि वो कुछ नहीं चाहते, यहाँ के जो सत्ताधारी जो नेता है उनका यही मुतालबा है कि हमको जल्द से जल्द एक हॉकर जोन बना के देना चाहिए। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम बद्र आलम। बद्र आलम। बद्र आलम साहब, ये जो अभी हॉकर्स लोगों ने जो अपनी परेशानियां बताई, और आप भी जानते हैं कि जिस तरीके से शहर के अंदर पिछले कुछ दिनों से जो टीएमसी के जो अधिकारी है जो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं हॉकर्स के ऊपर, और जिस कठोर तरीके से कार्रवाई की जा रही है हॉकर्स के ऊपर, उसको लेकर न केवल हॉकर्स में बल्कि शहर की आम जनता में भी एक आक्रोश देखा जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले के? कहना ये चाहेंगे कि यहाँ जो कुछ हो रहा है हाँ। ये मुनासिब नहीं हो रहा है। तो ये ऐसी जगह है जिसकी चल रही वो अपनी चला रहा है। हम लोग तो बहुत हौसले में थे कि बॉस आए हैं, नेवाड़ साहब, गरीबों का भला हो जाएगा, कुछ बेहतरी हो जाएगी, कुछ अच्छा रास्ता निकल आएगा खाने जीने का। मगर ऐसा हुआ कि कुछ दिन तो बहुत अच्छा चला, मगर ये वो तो यहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। मगर उनके जो आगे पीछे लोग रहते हैं उन्होंने गरीबों के दिन दुश्वारी बना दिया है कि बच्चों को दूध नहीं मिल पाता, बड़ों को खाना नहीं मिल पाता। वो दिक्कतें इतनी कि सर्वो सर्वा है जो कहने के लायक नहीं। ऐसी हालत हो गई है, एक तो बड़े पढ़े लिखे बच्चे जो हैं वो भी जॉबलेस हो गए, कहीं जा नहीं पाए। कोई इंजीनियर था तो कोई छोटा मोटा इंजीनियर था, तो कोई काम करता था, कोई इलेक्ट्रीशियन था, बेचारे मुंबई जाते थे। कोई काफी मार जाता है, छोटा मोटा काम करता है। अब लॉकडाउन में सबका काम बंद हो गया, उन्होंने छोटा मोटा काम शुरू कर दिया अपनी तौर पे, और वो भी खाना जीना मुश्किल है। अब एक आध रोज से गाड़ी घोड़ा चालू हुई है, अब बच्चे जाएंगे। मगर जिस घर में 10 आदमी रहते हों, हाथ गाड़ी पे घर चलता हो, और वो 1 रुपया घर में ना लेके आए, जब वो जाता है घर देखता है तो बच्चे से पहले वो सामना करने से पहले रोने लगता है कि काश मैं इसका बाप ना होता तो अच्छा था, काश इस मुल्क में ना पैदा हुआ था तो अच्छा था। जहाँ खाना जीना मुश्किल है। आज ज़माने से हम खा जी रहे थे, इसी से हम भी खाते थे, इसी से हमारे घर यूपी जहाँ रहने वाले हैं, यूपी हैं, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक जहाँ रहने वाले हैं, उनको भी 10 रुपये भेजते थे। मगर हमारा तो खुद ही खत नहीं चल रहा है। माँ बाप अलग रो रहे हैं, बच्चे घर में अलग रो रहे हैं, हम जाके कहीं और रो रहे हैं, ताकि बच्चे हमको देख के गमगीन ना हो जाए। तो इस तरह के मसाइल हैं, और ये मसाइल का हल तो वही कर सकता है जो करने के लायक है। बद्र आलम भाई, जिस तरीके से मतलब मनपा कार्रवाई कर रही है हॉकर्स के ऊपर, मेरा आपसे सवाल है कि यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है, उसके जो चुने हुए जो जनप्रतिनिधि है, क्या आपको नहीं लगता कि उन लोगों को मतलब जो शहर के जो हॉकर्स है उनके लिए एक लीगल हॉकर जोन बना के देना चाहिए?
ताकि ये जो उनको परेशानियां उठानी पड़ रही है हॉकर्स लोग को, अपना सामान लेके, अपनी गाड़ियां लेके जो इधर उधर पूरा दिन भागते रहते हैं, इससे उनको छुटकारा मिल सके। आपको नहीं लगता कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि शहर में एक हॉकर जोन बना के देने की? हर बाप की जिम्मेदारी होती है कि अपने बेटे के रात को सोने का इंतजाम करे। हर बाप की जिम्मेदारी होती है, हर माँ की जिम्मेदारी होती है कि झोपड़ा हो, महल हो, रोड हो, कोई चटाई बिछा दे, कोई कुछ बिछा दे, कोई बिछा के बच्चों को सुला दे ताकि बच्चे खैरियत से सुबह कर सकें। सुबह देखेंगे कहाँ जाना है, कहाँ आना है। मगर हमारे जो सर्वोसर्वा हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इसका कोई अच्छा हल तलाश कर दें ताकि इनकी दिक्कतें खत्म हो जाएं। जो भी सर्वोसर्वा वक्त का हो, आज कोई है, कल कोई रहेगा, परसों कोई रहेगा, तो जिसकी जो चलती वो चलाता है। मगर आज दिक्कतें इतनी आ गई हैं कि गरीब जो है, अब जैसे उन्होंने कहा यादव जी ने कि बेहतर तो गोली मार दो, ख़त्म कर दो, ना रहेंगे ना बच्चों को रोता देखेंगे। अब ऐसी भी सर्वसर्वा पोजीशन आ गई है। उनकी अहम जिम्मेदारी बनती है माँ बाप की कि बच्चे के माँ बाप ना बने, बल्कि उनका बिस्तर भी कोई छोटा मोटा रखें, फटा पुराना, और बिछा के बिस्तर पर सुला दें बच्चों को। तो आपकी बात का जवाब ये है कि जो अहम जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी है उसका कोई हल तलाश करे, अच्छा हल तलाश करे। ये तलाश वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। जावेद भाई, आप भी यहाँ पे मौजूद है। जिस तरीके से हॉकर लोगों ने अपनी परेशानियाँ बताई है और पूरे शहर के अंदर मनपा की तरफ से जो आए दिन लगातार कार्रवाई हो रही है हॉकर्स के ऊपर, तो इस विषय पे आपका क्या कहना है? मैं सबसे पहले हमारे समाज को सलाम करता हूँ और यहाँ पे हर धर्म के लोग बसते हैं। जो आज हमारे यहाँ पे देश में जो कोरोना जैसी बीमारी से लोग मुब्तला थे, आज उनको खाने पीने के लिए परेशानी थी। आज कुछ इंजीनियर, काफ़ी लोग जो है भाजी बेच के अपने बच्चों को पालते थे। अब ये वक्त ऐसा है कि अभी कोरोना से लोग ख़त्म नहीं हुआ है, लोग उसमें मुब्तला हैं, तो ऐसे टाइम में लोगों की मदद करना चाहिए। अभी कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हाकर्स जो है, अभी एक अचानक इस टाइम पे हाकर्स लोगों को जो उनकी गाड़ियाँ तोड़ी जा रही है और उनका सामान फेंका जा रहा है, जबकि उनको म्यूनसिपाल्टी ने पौती काट के उनको लगाने का परमिशन भी दिया है, लेकिन अचानक कौन ऐसी बात आ गई कि उनको तोड़ना चालू हो गया। तो मैं ये सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि ये जो राजनीतिक जो चल रही है मुमरा में, इसके पहले हाकर्स करके 3 करोड़ रुपया MM मिली में जो मार्केट बनाई गई थी कि वहाँ पे सबको देना चाहिए, लेकिन वो भी जगह किसी दूसरे की थी, वो अटक गई। 3 करोड़ रुपया तो किसकी जिम्मेदारी है? अगर घर में जो बाप रहता है वो जिम्मेदारी लेता है, उसकी जिम्मेदारी। दूसरी बात यह है कि उसके बाद में यहाँ के राजनेताओं ने, यहाँ के बड़े बड़े जो मुमरा को एकदम वो करने पे लगे हैं, जो यहाँ पे मानदान करने पे लगे हैं, संघाई बनाने पे लगे, संघाई बनाने में उन्होंने, आप देख सकते हैं मित्तल ग्राउंड में, वहाँ पे जब ये हाकर्स लोग गली में लगा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं, ये भी गलत बात है कि गली में रास्ते में तकलीफ़ है, लेकिन उस तकलीफ़ को कौन देखेगा? उस तकलीफ़ को वो राजनेता देखना चाहिए कि इनको कहीं जगह देना चाहिए, इनका जो रोजी रोटी चले, इनके बच्चे लोगों की परवरिश हो, वो किसका काम? इनका काम। लेकिन ये काम ऐसा नहीं करेंगे। ये मित्तल ग्राउंड में जो आप देख सकते हैं, वहाँ अभी शिफ्ट किए थे, इसके पहले बोल रहे थे कि गुलाब पार्क में यहाँ ट्रैफिक हो रही है, चलो वहाँ दे देते। आज वहाँ वो जगह पे बिल्डर लोगों को जगह बेच दी गई है, वहाँ पे बिल्डिंग बनाने का प्लान है। अभी वहाँ से भी लोग जो है यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं गुलाब पार्क में। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के साथ, हमारे मुमरा के साथ में ये बहुत बदसलूकी होती है, बहुत गलत हो रहा है। मैं TMC के जो सहायक आयुक्त तो अभी जो हमारे सागर सालुनके साहब आए थे, एक नौजवान आदमी जो सरकार की तरफ से आए थे, मैं उनसे मिला तो मुझे ऐसा लगा था कि मुमरा शहर के अंदर एक कोई ऐसा डेसिंग एक नौजवान ऑफिसर आया है जो हमारी जनता के लिए काम करेंगे। लेकिन अभी कुछ 4-5 दिन से ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा से कुछ बदले दिख रहे हैं। तो मैं इस न्यूज़ के माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ, कायदा में जो है आप करो। हम नहीं बोलते कि तुम रास्ते में कोई लगाता है आप उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करें, लेकिन जो नेता के लोग आज देखो तनवर के ऊपर सब लगाए हुए हैं, जो बेचारे का कोई नहीं है वो लोगों को भगा दिया जा रहा है, गाली दे के मारा जा रहा है। तो ये जो सौतेला व्यवहार यहाँ पे हो रहा है, जो ये राजनीतिक है, ये ख़त्म होना चाहिए। ये जितने हाकर्स लोगों को कहीं अच्छी जगह इनको जगह दे के इनको बसाया जाए, ताकि इनका जो है खाने पीने की, इनके बच्चों की परवरिश हो। आप चले जाइए उल्लासनगर में, वहाँ पे मार्केट के अंदर देखो कोई नहीं, सब लोग लगा रहे, खा रहे, वहाँ तो कोई हाकर्स का प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन वहाँ के लोग समझदार हैं, अगर काम नहीं करेंगे, धंधा नहीं करेंगे तो कैसा ये लोगों का गुजारा चले। तो मैं टीएमसी से यही गुजारिश करता हूँ और मैं ये मांग भी करूँगा और मैं इनके ऊपर जो इंक्वायरी भी बैठाऊंगा। जो हाकर्स के नाम से कितने करोड़ रुपया जो है ख़राब हुआ है, लेकिन आज तक इनके ऊपर जो हाकर्स को कोई जगह नहीं दी गई है। इसलिए आज ये हमारे शहर में लोग परेशान हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, गाड़ियां तोड़ी जा रहे हैं, उनके सामान रास्ते में फेंके जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे इस न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी गलत बात है। गरीबों का सहारा देना चाहिए, उनका काम करना चाहिए। यहाँ के सोशल वर्कर हो या राजनेता हो या प्रतिनिधि हो, उनकी दुख सुख में हाथ बटाना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि हमने यहाँ मौजूद कुछ हॉकर्स लोग से भी बात की, उनकी परेशानियाँ जानने की कोशिश की और साथ ही यहाँ के जो एक वरिष्ठ नागरिक है बद्र आलम साहब, उनसे भी हमने बात की। हॉकर्स लोग की जो समस्या है उसके ऊपर उनसे चर्चा की और साथ ही साथ यहाँ के जो चर्चित समाज सेवक है जावेद सिद्दीकी साहब, उनसे भी हॉकर्स के मुद्दे पे बात की। इन सभी लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से मनपा प्रशासन पिछले कुछ दिनों से हॉकर्स के ऊपर जिस तरीके से लगातार कार्रवाई कर रही है, वो कहीं ना कहीं मतलब एक सौतेला व्यवहार जैसा किया जा रहा है हॉकर्स के ऊपर। और इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है उसका ना केवल जो हॉकर्स है वो, बल्कि शहर की आम जनता भी इसका कड़ा विरोध कर रही है। और सवाल ये पूछा जा रहा है यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है, जो उसके चुने हुए जनप्रतिनिधि है, उनसे मतलब ये मांग की जा रही है कि क्यों नहीं इन हॉकर्स लोगों के लिए एक लीगल हॉकर जोन बना के दिया जाता। यहाँ पे जितने भी हॉकर्स है उसमें ज़्यादातर जो हॉकर्स है मुमरा कौसा के ही हैं और वो आज से नहीं कई सालों से मतलब वो धंधा कर रहे हैं। यहाँ पे रोज़ उन पावतियाँ भी फाड़ी जा रही है मनपा की तरफ से, उसके बावजूद भी लगातार उन पे कार्रवाई का सिलसिला जारी है। तो यहाँ के जो समाज सेवक है जावेद सिद्दीकी साहब और जो बद्र आलम साहब है, इन सभी लोगों ने यहाँ के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है और मनपा प्रशासन से ये अपील की है कि वो जल्द से जल्द इन हॉकर्स को एक लीगल हॉकर जोन बना के दे ताकि उनकी समस्याएं जो है उसका समाधान हो सके। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।